नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 फरवरी 2024 और 29 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 18 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो चौथा स्थान। स्पेस एक्स ने अपने 300वें फॉल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पुतिही 2 को लॉन्च किया? तो ये इंडोनेशिया ने लॉन्च किया। किसके द्वारा गगनयान मिशन और इसरो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पीएम मोदी ने किस राज्य के रंगपो में पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये किया है सिक्किम के अंदर। अगला देखो, भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा की शुरुआत की? तो छत्तीसगढ़ में। हाल ही में मरियम नवाज पाकिस्तान के किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो पंजाब प्रांत की। किस देश ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया? तो ये किया है अल्जीरिया ने। अंडानी ग्रुप ने किस राज्य में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त साद अहमद वाराइच ने नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभाल लिया? तो ये हैं पाकिस्तान के। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। और ऐप के अंदर आपको डेली प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। आपको डेली जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर आपको शाम को डेली आपको इस क्लास का टेस्ट मिल जाता है। संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है। अभी जैसे ही फरवरी मंथ आज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कल या परसों तक आपको पूरा फरवरी मंथ का टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब की बार जो फरवरी मंथ का आपको टेस्ट मिलेगा ना वो लगभग 1-2 पार्टों में, छोटे छोटे 2 या 3 पार्टों में छोटे छोटे टेस्ट आपको मिलेंगे बढ़िया तरीके से। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है तमिलनाडु राज्य में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, तमिलनाडु के अंदर है मोदी जी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम, क्या है, कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस परियोजना पर लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान इन्होंने लगाया है और इसका उद्देश्य ये होगा कि ये उपग्रह प्रक्षेपण, विशेषकर छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। जो छोटे छोटे उपग्रह लॉन्च करते हैं ना, उनकी बढ़ती जो मांग है उसको पूरा करने के लिए तमिलनाडु के अंदर दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला मोदी जी के द्वारा रखी गई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 55 देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 55 देशों के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? इसके अंदर भारत का 42वां स्थान है। कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर बी, भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 55 देशों के अंदर भारत का 42वां स्थान है। देखो, ये है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक के 12वें संस्करण का अनावरण किया, जो दुनिया भर में आईपी परिदृश्य का एक व्यापक मूल्यांकन पेश करता है। तो इसने अब की बार 12वें संस्करण का अनावरण किया है।
इस मूल्यांकन में 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ में 42वां स्थान हासिल किया है। भारत ने क्या है 38.64% स्कोर के साथ में 42वां स्थान हासिल किया। इस सूचकांक में सबसे प्रभावी आईपी ढांचे के साथ सबसे टॉप 10 में अर्थव्यवस्थाओं में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 95.48% के स्कोर के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल किया। तो सबसे टॉप पर है अमेरिका, अपना भारत का कौन सा स्थान आ गया 42वां स्थान। हाल में मोदी जी ने किस शहर में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो ये मोदी जी हैं और ये इनके साथ खड़े हैं पीयूष गोयल, और इनके द्वारा भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें स्थिरता, परिपत्रता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। किसमें है? स्थिरता, परिपत्रता और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 देशों के 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों ने इसके अंदर भाग लिया है। तो ये सबसे बड़ा कपड़ा सम्मेलन था। भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पहले थे कौन थे लोकपाल है? तो पिनाकी चंद्र घोष थे पहले, लेकिन अब बन गए कौन है? माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गए? माणिकराव खानविलकर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, अब इनको लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बन गए अब माणिकराव खानविलकर, ये लोकपाल के अध्यक्ष बन गए। देखो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर, इनका पूरा नाम है अजय माणिकराव खानविलकर है। AM खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस खानविलकर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से ये सेवानिवृत्त हुए थे। 2022 के अंदर ना ये सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए। और जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद लोकपाल प्रमुख का पद रिक्त था। अब देखो 27 मई 2022 से लेकर अब तक है ना ये लोकपाल का पद खाली था, लेकिन अब लोकपाल किसको नियुक्त कर दिया? अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त कर दिया है। हाल में किसने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ किया? ये किया है नाटो ने। किसने प्रारंभ किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, नाटो के द्वारा ये स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 सैन्य अभ्यास की शुरुआत की जा चुकी है। देखो ये अलग अलग चरणों के अंदर ये अभ्यास चल रहा है। सबसे पहले ये जनवरी के अंदर चला था, अब ये फरवरी और मार्च के अंदर भी दूसरा चरण इसका स्टार्ट होगा। तो ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने जनवरी 2024 के अंत में यूरोप में दशकों में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 से शुरू किया था। इसमें रूस और यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में चलाया गया सबसे बड़े पैमाने का ये ऑपरेशन नाटो की सामूहिक सैन्य शक्ति और इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के शक्तिशाली प्रतीक के रूप में ये कार्य करता है। ये रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ना, संघर्ष चल रहा है, उनके बीच में ये अभ्यास शुरू किया गया था स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 से। अब आपको याद रखना है ये वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग है। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना हुई थी। एग्जाम में याद रखना, नाटो के महासचिव एग्जाम के अंदर कई बार आता है, एग्जाम में करंट अफेयर्स में, तो जेंस स्टोलनबर्ग। अगला क्वेश्चन, किस देश के जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाया है? हाल ही में किस देश के जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाया? तो ये है नामीबिया देश के। किसके हैं?
नामीबिया देश के हैं ये जॉन निकोल लॉफ्टी इटन, और इन्होंने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगा दिया। देखो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये हैं नामीबिया के शानदार खिलाड़ी। देखो नामीबिया के जॉन निकोल लॉफ्टी इटन ने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा कर दिया। उन्होंने पिछले रिकॉर्ड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, और इससे पहले सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड नेपाल के कुशल मल्ला के नाम पर दर्ज था। इनसे पहले एक नेपाल के खिलाड़ी थे कुशल मल्ला, उन्होंने तेज शतक लगाया। नेपाल के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 33 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया है। तो ये जो जॉन निकोल लॉफ्टिटन है, इन्होंने नेपाल के खिलाफ 33 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया, यानी कि T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक इन्होंने लगा दिया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जगन्नाथ दिग्गी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उदयपुर में जगन्नाथ दिग्गी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने। किसने किया है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के द्वारा उदयपुर में जगन्नाथ दिग्गी वाटरफ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया। देखो मुख्य तथ्य, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने 26 फरवरी को उदयपुर में बुनियादी ढांचे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जगन्नाथ दिग्गी वाटरफ्रंट डेवलपमेंट का उद्घाटन किया है। किसने किया? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक शाह। कब किया था? 26 फरवरी को। इसी उद्घाटन के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने अगरतला रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया है। ये ट्रेन का नाम आपको याद रखना है, आस्था स्पेशल ट्रेन है, जिसको अगरतला रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए इसको रवाना किया है। तो ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? कौन सा देश है तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करेगा? तो ये करेगा न्यूजीलैंड देश। कौन सा करेगा? न्यूजीलैंड के अंदर पहले ना तंबाकू को रोकने के लिए कानून बनाए गए थे, भी तंबाकू को बंद करो, ठीक है, लेकिन अब न्यूजीलैंड तंबाकू जो विरोधी कानून जो बनाया गया ना, उसको निरस्त करेगा। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। देखो क्रिस्टोफर लक्सन की गठबंधन सरकार भावी पीढ़ियों के लिए तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को निरस्त कर रही है, जो मूल रूप से जैकिंडा आर्डेन के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। तो उससे पहले ना जुलाई 2023 की बात है ये, उस समय न्यूजीलैंड ने तंबाकू पर प्रतिबंध पर लगा के कानून बना दिया, लेकिन अब की जो सरकार है उसने कानून को क्या है, उसको निरस्त कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है 28 फरवरी को। कब बनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाया जाता है। देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन को इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। यानी कि भारत के जो महान वैज्ञानिक है सीवी रमन, उन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। और इस वर्ष नेशनल साइंस डे के लिए थीम रही है सतत भविष्य के लिए विज्ञान। ये थीम आपको याद रखनी है कि 28 फरवरी 2024 को क्या थीम रही? सतत भविष्य के लिए विज्ञान अब की बार इसकी थीम रही, और हर साल ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को बनाया जाता है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि अभी आगामी लोकसभा चुनाव है और उसके लिए ये अभियान चलाए जाएंगे। तो सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य है भी राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है। और ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा, यानी कि कल आज से ये स्टार्ट हो चुका है अभियान है। इसके लिए मेरा पहला वोट है देश के लिए, तो ये स्टार्ट हो गया, 6 मार्च तक चलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड करंट में प्रश्न बन सकता है।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। और पंजाब पुलिस में भी जो है लगभग 1700 पदों के आसपास भी वैकेंसी आ चुकी है पंजाब पुलिस के अंदर। कोई साथी इच्छुक हो तो वो अप्लाई कर लेगा। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 फरवरी को कितनी अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी? तो ये रखी है 550 है। कहीं कहीं आपको 553 या 554 भी लिखा होगा, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लगभग तो या तो आपको 550 आएगा ऑप्शन में, या 353 या 553 या 554 के आसपास इतनी ट्रेनें मानी गई। इसमें आपको नज़दीकी से ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर करंट में आ गया क्वेश्चन है तो ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो 550 या 553। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सी भारतीय महिला विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर बनी? लक्ष्मी सिंह, कर्नल सुचिता शेखर, प्रीति रजक और गीता बत्रा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आपको लगातार हमारे ऐप के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज है, एलडीसी की टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा जनरल साइंस की है ये टेस्ट सीरीज। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो है टेस्ट आपके लिए कंप्लीट है हो चुके हैं। एक दो टेस्ट बचे हैं बस, अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गए। और इसके अलावा अपनी असिस्टेंट लोको पायलट है, फर्स्ट ग्रेड है, पूरे साल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, खूब सारी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप बढ़िया तरीके से प्ले स्टोर से अपना प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, बढ़िया तरीके से बस आप मेहनत करते जाइए, अपनी तैयारी को रोकिए मत, बस चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो सके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।